सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, वो हमने किया है। तो उस पर कुछ हमने एक्सरसाइज भी की है और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज हमें यहाँ पर जो नया टॉपिक है, यहाँ पर हमें थ्योरम करेंगे जो डिफरेंशिएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यहाँ तक हमने किया है कंपोजिट फंक्शन पे, उनकी डिफरेंशिएशन हमने की है। तो आज जो थ्योरम हमारी है वो है, उसका स्टेटमेंट है थ्योरम every differentiable function is continuous but not conversely, हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसका कन्वर्स जो है, उसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। दैट मीन्स हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पर हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और इफ a function is differentiable at a point, then it is continuous at that point also, but not conversely. अगर एक फंक्शन जो है हमारी डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर, तो इसमें कंटिन्यूअस भी है। लेकिन अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हमेशा नहीं होगी। तो हमेशा इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो हम यहां पर इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो देख लीजिए, हम एक फंक्शन यहां पर लेंगे, वो फंक्शन हम एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल लेंगे। जब एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हम लेंगे तो उस पॉइंट पे दिखाएंगे वो कंटिन्यूअस भी है। फिर हम रिवर्स में एक एग्जांपल लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कन्वर्स जो इसका है वो ट्रू नहीं है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको नोट भी कर सकते हो, मैं इसको अब रब करूंगा यहां। प्रूफ तो प्रूफ में क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट लेंगे, हम लिखेंगे दैट एफ बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है मेरा, इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसके डोमेन में, तो मुझे दिखाना है इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो जब ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? तो यहां पर आएगा लिमिट, या देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a होल डिवाइडेड बाय h। इसका वैल्यू जो है वो है f डैश a, डेरिवेटिव एट पॉइंट a। या मैंने उससे पहले भी आपको बताया है कि इस लिमिट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। तो x a प्लस h के बराबर रखेंगे। एज h जब 0 हो जाएगा, 0 के नजदीक हो जाएगा, तो x a के नजदीक हो जाएगा। देयरफॉर या thus, फिर हम लिखेंगे लिमिट
h टेंड्स टू 0 की जगह लिखेंगे x टेंड्स टू a, f ऑफ a प्लस h की जगह आएगा x माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाय h की जगह क्या आएगा x माइनस a इज इक्वल टू f डैश a। दिस इज द डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। उससे पहले भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस लिमिट को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जब हमने कंटिन्यूटी पे किया है। तो ये इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने किया है। मुझे एक्चुअली क्या दिखाना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मैं यहां पर लिखूंगा वो एज ऑफ, मुझे दिखाना है ये फंक्शन जो है ये इस ए पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a, limit at point is equal to value of the function at that point। ये मुझे प्रूव करना है। अगर ये मुझे निकला तब तो फंक्शन है कंटिन्यूअस। फिलहाल तो मेरे पास यह आया लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a divided by x minus a is equal to f dash a because the function is differentiable। तो आपको पता है सिर्फ x तो a के यहां पर a के बराबर नहीं है क्योंकि x टेंड्स टू a, therefore f of x माइनस f of a हम निकालेंगे, देखेंगे किसके बराबर निकलेगा क्योंकि ये मुझे जरूरत है f of x माइनस f of a, उसी पे लिमिट देंगे। मैं लिखूंगा इसको f of x माइनस f of a डिवाइड बाय इसको करूंगा मैं x माइनस a, मल्टीपल b में इसको करूंगा x माइनस a, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब है x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0, x a के बराबर नहीं है, तो x माइनस a 0 के बराबर नहीं होगा, वो तो 0 के बराबर नहीं है, x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप यहां पर, मैं आगे जाऊंगा यहां पर थोड़ा, तो दिस इंप्लाइज हियर, अब मैं लिमिट दूंगा दोनों तरफ से, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a into x minus a into x minus a। तो लिमिट मैंने दोनों तरफ से यहां पर दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर लिमिट है दोनों को ये, तो लिमिट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a f of a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a into limit x tends to a x minus a। limit of product is product of limits, अलग अलग कर सकते हैं। so this implies here, आप नोट भी कर सकते हो यहां पर साथ साथ आराम से, ओके इसको मैं रब करूंगा यहां। this implies limit x tends to a f of x, यहां पर f of a के साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट है f of a, तो सीधे बाहर, इस पर लिमिट कोई असर नहीं करेगा, तो इससे f of a, ये वाला जो है लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो क्या है, वो है f डैश a, f डैश a, ठीक है, ओके। यहां लिमिट x टेंड्स टू x माइनस a एज x गोज टू वेरी वेरी क्लोज टू a, जितना x a के नजदीक जाएगा x माइनस a 0 के नजदीक जाएगा तो a 0 हो जाएगा, a माइनस a दैट इज 0। जितना x a के नजदीक जाएगा x माइनस a, ये हमारा a, ये हमारा x, जितना ही इसके नजदीक जाएगा जो इनके दरमियान डिफरेंस है x माइनस a, वो टेंड करेगी 0 को, दैट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर हमारे पास आया है लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a is equal to f dash a into 0, it is 0। तो इसको और सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to ये माइनस f of a, यहां बनेगा प्लस f of a, तो इस पे देखिएगा
मुझे निकला है लिमिट एट एक्स इज इक्वल एट एक्स ए एट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वो है एफ ऑफ ए के बराबर। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, तो इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। तो सो f is continuous at point A। तो A पे फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल थी, तो A पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी निकली। तो ये था हमारा पहला पार्ट, जिसका मतलब था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो ये हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट किया है। अब हमें रिवर्स का जाना है, वो हमें दिखाना है कि हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगी, ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकती है। हम एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे उस बारे में, आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर किसी पॉइंट पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम जाएंगे कन्वर्स पे। कन्वर्सली if a function is continuous at a point, then it is non-differentiable at that point always। तो हमेशा उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है अगर ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। मैं एक एग्जांपल यहां पर क्रिएट करना चाहता हूं। फॉर दिस कंसिडर अ फंक्शन डिफाइंड बाय मॉडुलस फंक्शन तो आपने पढ़ी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। जब इसको हम खोलते हैं दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा बनेगा, वो एक्स बनेगा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, वो माइनस एक्स है एक्स लेस देन 0। तो ये आपको पता है दिस इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ओके, मैं चेक करूंगा ये फंक्शन इस पॉइंट पे 0 पे, मैं दिखाऊंगा आपको ये 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑलरेडी हमने किया है पीछे भी कि मॉडुलस फंक्शन जो है अगर इसका ग्राफ भी देखोगे तो ये हर किसी जगह कंटिन्यूअस है, हर किसी जगह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस है। तो ऑलरेडी हमने कंटिन्यूटी में भी पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो यहां पर आपको दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल है 0 है। जब ये कंटिन्यूअस है हर किसी जगह तो ये कंटिन्यूअस है 0 पे भी, तो हम दिखाएंगे ये डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट if it is right as well as left, they are differentiable at that point। वो हम यहाँ पर वो लॉजिक हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे भी यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0 इस पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, या सीधे लिख सकते हैं हम, वो दे सकते हो हम राइट हैंड लिमिट करेंगे 0 पे कंटिन्यूटी के लिए, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यह राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 को टेंड करता है राइट साइड से, दैट मींस x टेंड्स टू 0 प्लस राइट साइड से, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन का वैल्यू क्या है x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये है हमारा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0
0 माइनस मीनस लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे माइनस x, तो आएगा -0, दैट इज 0. ऑल्सो अब हम करेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. जब x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ x इज x, सो f ऑफ 0 इज 0. सो मुझे क्या निकला हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0. तो right limit at 0 is equal to left limit at 0 is equal to value of the function at 0. इसका मतलब है so f is continuous at x is equal to 0. तो continuous है, 0 पे फंक्शन continuous है. अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है ये फंक्शन जो है ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो उसमें वही करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे वो हम निकालेंगे. अगर वो दोनों इक्वल निकले तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो नहीं इक्वल निकले तब तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है. तो फिलहाल तो हमारे पास एक फंक्शन है mod x जो 0 पे कंटिन्यूअस है, तो वो मैंने दिखाया आपको, वो कंटिन्यूअस किस तरह है 0 पे. राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, तो वो तीनों इक्वल है. सो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो अच्छे से. मैं यहां पर जाऊंगा, अब मैं निकालूंगा अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव, मैं निकालूंगा 0 पे. एट x इज इक्वल टू 0 मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव में फर्क है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है. सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो a की जगह क्या है 0, 0 प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह 0 डिवाइडेड बाय h. लेकिन ये राइट हैंड है तो यहां पर आएगा h टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव. तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h इज f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h. तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 को टेंड करता है राइट साइड से, तो h 0 को टेंड करता है राइट साइड से, इसका मतलब है h का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वो 0 से बड़ा है, बिकॉज़ राइट साइड से टेंड करता है. जब भी h का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, f ऑफ h क्या है, वो है mod h माइनस f ऑफ 0 क्या आएगा, mod 0 डिवाइडेड बाय h. तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मीनस it tends to 0 from the right side, तो h is greater than 0. जब h 0 से बड़ा होगा तो mod h का वैल्यू क्या होगा, h ही होगा, because f of x is x when x is greater than 0. तो h minus mod 0 is 0 divided by h, h by h क्या होता है 1. तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या निकला, वो 1 हमारे पास निकला है. अब हम जाएंगे यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, अब हम करेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो आप आसानी से आप इसको लिख भी सकते हो. तो कंटिन्यूटी की जो ये इसको मैं रब करूंगा यहां पर, देख लीजिए बेटा. अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे. ऑल्सो अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे. उसकी डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h, a की जगह 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h. This is the definition because a की जगह है 0. So limit h tends to 0 minus f of 0 plus h is f of h minus f of 0 whole divided by h. तो आएगा लिमिट h tends to 0 minus means h is less than 0. तो h is less than 0. फिलहाल तो यहाँ पर है f of h mod h minus f of 0 mod 0 divided by h. तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स लेस देन 0, mod h का वैल्यू क्या है माइनस h, f of x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 डिवाइडेड बाय h, mod 0 इज 0. तो क्या निकला -1. तो हियर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों हमें इक्वल नहीं निकले. इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास एक फंक्शन लास्ट में आई है, आखिरकार हमारे पास एक फंक्शन आई है जो
फंक्शन जो थी वो 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आसानी से आप इसको देख सकते हो, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए मैंने कहा है पहले ही, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी बट इट इज नॉट एक्सेप्शनल कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूरी कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एट दैट पॉइंट। तो आप इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत अच्छी। तो आसानी से आप इसको नोट भी किया है। इस थ्योरम को दूसरे लफ्ज में बोल सकते हैं कि इट इज द रिलेशन बिटवीन, ये थ्योरम जो हमने पढ़ी है, इट इज द रिलेशन बिटवीन continuity and differentiability. It is the relation between continuity and differentiability. तो दूसरे तरीके से थ्योरम का नाम दे सकते हैं, that is the relation between continuity and differentiability. तो आप पहले भी लिख सकते थे आसानी से। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो रीजन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक रीजन पढ़ा है, अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब उसके ग्राफ में यहाँ पर कई तरह का ब्रेक आता है, जंप आता है, तो वो एक रीजन है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लीजिए, एक 2-3 रीजन है यहाँ पर, आप इनको यहाँ पर नोट भी कर सकते हो साथ साथ। व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन? पहला रीजन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, जो भी हमने किया, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगी एक्स इज इक्वल टू ए पर, तब तो ये फंक्शन जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है ए पर। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ डालेंगे, तो फंक्शन का ग्राफ जब हम डालेंगे तो इसके ग्राफ में कई तरह का कोई ब्रेक आता है या जंप आता है, कई तरह का कोई ब्रेक आता है या जंप आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो ये मैंने फंक्शन का ग्राफ डाला है, एक साइड यहां है, एक साइड यहां है। तो ये जो ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस फंक्शन में यहां पर ग्राफ में जंप आता, ब्रेक आता है, ए पर जंप आता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे जब ग्राफ कट हुआ है तब तो ये फंक्शन यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन डिसकंटिन्यूअस एट ए। तो ये पहला वाला है, आप इसको ग्राफ को नोट भी कर सकते हो, y डैश। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? If a function is discontinuous at x is equal to a, अगर डिसकंटिन्यूअस है a पर, then we cannot draw a unit tangent to the curve at this point, to the curve at this point. तो इस पॉइंट पे देख लीजिए, एक ही टेंजेंट है, एक यूनिट टेंजेंट हम नहीं ड्रा कर सकते हैं। सो अगर आपको कहीं ग्राफ खाली क्यों होगा,
तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। जैसे मैंने आपको बार बार बोला है इस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के बारे में, ये इस पॉइंट पे इंटीजर्स पे हम कोई टेंजेंट यूनिट टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा पहला रीजन। क्या रीजन है? एक फंक्शन एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगी तो उस पॉइंट पे हम यूनिट टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ये है हमारा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको जेडब्ल्यू में काम आएंगे। ग्राफ गिवन होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है दूसरा पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम करेंगे अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस ए पर है। इफ f of x is continuous at x is equal to a, जब फंक्शन ए पे कंटीन्यूअस होगी तब तो हम डिफरेंशिएबिलिटी अगर की बात करेंगे तब तो ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा। सो अगर हमारे पास एक फंक्शन है कंटीन्यूअस ए पर एंड both are f dash a right hand derivative at point a and l f dash a left hand derivative at point a, हम इस r f dash a को ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट a हम लिखते हैं f dash a प्लस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट a हम लिख सकते हैं f dash a ऊपर माइनस, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है a पर और बोथ हमारे पास ये राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं फाइनाइटली एंड बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट फाइनाइटली, इनका वैल्यू फाइनाइट है बट आर नॉट इक्वल, मगर इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल, मगर इक्वल नहीं है, तो तब भी ये फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगी। तो उस टाइम इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, तब इसको पहचानोगे कैसे ग्राफ से, तो याद रखना, तो जब पहचानोगे ग्राफ से उस टाइम क्या होता है, उस टाइम यहां पर फंक्शन के ग्राफ में होता है एक शार्प टर्न होती है, शार्प टर्न तेज, ऐसे ऐसे, दिस इज द शार्प टर्न हियर इस पॉइंट पे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये शार्प टर्न यहां पर जब भी होगी ग्राफ में तो सीधे बोलिएगा इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट पे ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। जब ये शार्प टर्न आपके पास होगी तो बोथ राइट हैंड डेरिवेटिव्स जो हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स दो वो एग्जिस्ट होते हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। When there is a sharp turn in the graph, then the function is not differentiable at that point. जिस पॉइंट पे यहाँ पर शार्प टर्न होगी, सो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। In such a case, graph of the function has sharp turn at x is equal to a. शार्प टर्न नहीं यहाँ पर, तो इसको पहचानोगे। अगर खाली आपको कहीं ग्राफ गिवन होगा तो आपको ऐसे कभी सपोज ग्राफ गिवन होगा, आपको ऐसे ग्राफ गिवन होगा, तो ये है, तो आपको बताना है यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर सीधे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, देयर इज अ शार्प टर्न हियर, तो आसानी से आप बोल सकते हो जहां पर भी शार्प टर्न होगी तो वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप ग्राफ ऐसे बनाते हो, there's a sharp turn, there's a sharp turn, there's a sharp turn, कंटिन्यूअस है ग्राफ, कहीं पर ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट होंगे मगर इक्वल नहीं होंगे, there's a sharp turn here. मैं इस ग्राफ को यहां बनाऊंगा, शायद आपको दिखाई नहीं दिया स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिए अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे होगा
ये है मेरा ग्राफ। तो कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, लेकिन यहां पर शार्प टर्न है, देयर इज अ शार्प टर्न। इन पॉइंट्स पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो सीधे समझिएगा ग्राफ से, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। Function is not differentiable at these points when there is a short term at a point in the graph. अब हम जाएंगे जो तीसरा है, तीसरा वाला ओ, अगर f of x is continuous at x is equal to a, अगर ये continuous है and also f dash a plus and f dash a minus बोथ, ये जो वहां पर है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर बोथ नॉट फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट हो नहीं होंगे या ईदर और ईदर, ये दोनों में से एक फाइनाइट नहीं होगा, ईदर और बोथ, either or both are not finite। जब दोनों डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारे पास है यहां पर, ये दोनों में से एक इनफाइनाइट होगा या दोनों इनफाइनाइट होंगे, सो दैट मींस कभी भी फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है फंक्शन के दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए फाइनाइटली एंड इक्वल होने चाहिए। तो दूसरे केस में ये दोनों फाइनाइट थे लेकिन इक्वल नहीं थे, लेकिन तीसरे केस में अगर दोनों में से एक इनफाइनाइट होगा या दोनों इनफाइनाइट होंगे, तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तीसरा केस था, दैट इज आल्सो अ रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है ग्राफ में, इन दिस केस ग्राफ हैज ए वर्टिकल टेंजेंट एट x is equal to a। तो सीधे देखिएगा किस तरह तरीका क्या होगा। तो जब ये ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट आएगा a पर, तब तो बोलेंगे हम यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां पर कंटिन्यूअस लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं ऐसे हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे यहां पर, हम यहां पर एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रा करेंगे यहां पर, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट। सो जब भी ग्राफ में यहां पर वर्टिकल टेंजेंट आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट, तब तो आप सीधे बोलेंगे उस पॉइंट पर a पर, उस पॉइंट a पर जो हमारा a है, इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में से एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, वो इक्वल नहीं है। सो यहां पर इस ग्राफ की हालत ऐसी होगी। सो दीज वर द रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो पहला रीजन हमारे पास क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहला रीजन हमारे पास था फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए, सीधे डिसकंटिन्यूअस होगी तब भी नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरा रीजन हमारे पास था अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारे पास था वो दोनों इक्वल नहीं है, फाइनाइट है, इक्वल नहीं है, तब भी डिसकंटिन्यूअस है। तो उस ग्राफ की हालत क्या होगी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए उसमें शार्प टर्न आएगी, यहाँ पर शार्प टर्न आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो पहले में सीधे ब्रेक आता है या जंप आता है। तो तीसरे केस में जब वर्टिकल टेंजेंट हमारे पास एक पॉइंट पर आएगा वर्टिकल टेंजेंट, तब तो उस ग्राफ में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस है लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का उन दोनों में से एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट होंगे। सो ये तीन यहाँ पर रीजंस है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगी, दैट इज मोस्ट यूजफुल फॉर अगर ग्राफ ही आपको गिवन होगा तो आप सीधे चेक कर सकते हो ग्राफ से ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप आसानी से कर सकते हो, ये जेडब्ल्यू के लिए आप बहुत यहाँ पर फायदेमंद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे, वहां पर कुछ और फंक्शंस की हम डिफरेंशिएशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।